होने के बाद अब पाकिस्तान घुटनों पर आता दिख रहा है। कल तक भारत के खिलाफ विदेशों में जहर उगलने वाले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार के सहयोगी बिलावल भुट्टो ने बड़ा बयान दिया। तोबा तोबा तोबा। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, जिसमें उन्होंने जो एंकर पर्सन है उन्होंने उनसे पूछा कि ये मसूद अजहर और जो हाफिज सईद और जो दहशतगर्दों की जमातें हैं और उनके जो लीडर हैं उनके बारे में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता हफ्ते एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। माय गॉड! बिलावल के बयान से क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की आहट सुनाई देने लगी है? वहाँ आतंकियों ने मोर्चा खोल दिया है बिलावल भुट्टो के खिलाफ। बस हवा निकल गई। अगर ये सब चीजें हों तो हम ये चीज भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, यानी मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंडओवर किया जा सकता है। क्या था और क्या है और क्या था और क्या है, अब वो मैं दोहराना नहीं चाहता। उनका ये इनका कर्मा है। और कर्मा किसको कहते हैं? कर्मा, ये कर्मा किसको कहते हैं? कर्मों का फल। उनका ये सब किया धरा जो इस वक्त इनके सामने आ रहा है, ये इनके कर्मों का फल है। क्या इन बदलती परिस्थितियों में ही बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम हाफिज को भारत को सौंपेंगे? खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता। बिलावल भुट्टो नाउ टू फेस दिस जो उन्होंने कहा है। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी, बर्बाद 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 कर दी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, एक खबर पाकिस्तान से निकल कर आ रही है, जिसमें दोस्तों बिलावल भुट्टो ने कहा था कि भारत के साथ भरोसा कायम करने के लिए इस्लामाबाद लश्कर तैयबा, हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद प्रत्यर्पण का विरोध नहीं करेगा, यानी कि कानूनी रूप से भारत को सौंपना। तो दोस्तों, अब बिलावल भुट्टो के इस बात को लेकर लश्कर तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का गुस्सा बिलावल भुट्टो पर फूट पड़ा है। और दोस्तों, ये बात पाकिस्तान को अभी पता चल रहा है, अगर वह फसल जहर की बोएंगे तो उन्हें फसल काटना भी जहर का ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, ये बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री और शहबाज सरकार को और बिलावल भुट्टो को ये बात अभी पता चल रहा है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। क्योंकि दोस्तों, इसमें बिलावल भुट्टो ने भारत के साथ भरोसा कायम रखने के लिए इस्लामाबाद से लश्कर तैयबा, हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादियों को भारत को सौंपने की बात कर रहा है। और तभी दोस्तों, हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का गुस्सा बिलावल भुट्टो पर फूट पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन और पाकिस्तानी सरकार का रिएक्शन इसमें क्या है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूं एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, जिसमें उन्होंने जो एंकर पर्सन है उन्होंने उनसे पूछा कि ये मसूद अजहर और जो हाफिज सईद और जो दहशतगर्दों की जमातें हैं और उनके जो लीडर हैं उनके बारे में आपने क्या किया या क्या आप उसके बारे में कुछ करेंगे, और इंडिया जो है उनको हैंड ओवर करने के लिए कहता रहता है, क्या आप ऐसा करेंगे? ऐसे कुछ सवालात उनसे किए गए, जिसके ऊपर उनका जवाब एक तो ये था कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, अच्छा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हाँ, इसके बारे में सोचा जा सकता है, यानी इंडिया जो है वो इसके बारे में जो भी वो बैठे बात करे, टेररिज्म पे इशू ऐसा है, इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। और हम जो है वो अगर ये सब चीजें हों तो हम ये चीज भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, यानी मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंड ओवर किया जा सकता है। आप बताइए इसके ऊपर। देखें, ये भी बहुत बड़ी खबर है अगर बिलावल भुट्टो ने ये खुद ही अपनी तरफ से जवाब नहीं दे दिया। लेकिन आफ्टर ऑल ही इज पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर है ना, क्यों जी कि नहीं है? नहीं, अब तो नहीं है सर, पहले थे। अच्छा, पहले थे, लेकिन अब तो वो है ना सर, इसहाक दारी है ना फॉरेन मिनिस्टर भी। जी, गवर्नमेंट को बाहर से बैठ के सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट में है नहीं पीपल्स पार्टी वाले, ये वाली सिचुएशन है। और ये जो पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं उनमें से ये एक हैवी वेट है, इसमें कोई शक नहीं है। एक इनके बाप हैं और एक ये फैमिली बिजनेस होती है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है और पता नहीं पूरी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती, और बिलावल भुट्टो ने ये किस बुनियाद पे कह दिया है। लेकिन आई थिंक दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड इफ दे आर सीरियस एंड दे मीन बिजनेस। मसूद अजहर जो है वो कहते हैं अफगानिस्तान में है। हमने तो सुना था कि जब ये इंडिया ने वो अटैक किया था तो भावलपुर में उनके सिस्टर का खानदान 10
लोगों का वो उसमें लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सो ऑन। तो मसूद अजहर वाज देयर इन बहावलपुर एट दैट टाइम, शायद अब अफगानिस्तान चले गए हैं, आई डोंट नो। लेकिन अगर इन ऐसे लोगों को हैंड ओवर किया जा सकता है कि वो दे शुड स्टैंड ट्रायल फॉर द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और ये कहना कि हम पूरे टेररिज्म के इशू को के उसी के इशू के अंदर ही इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ये मैं मुनासिब बात समझता हूँ। अगर ये वाकई एक सीरियस स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी, ISI वाले भी अप्रूव करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के बयान जो हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो पूरा जो सेटअप उनको सपोर्ट ना करता हो। और वी डोंट नो कि बिलावल भुट्टो की कितनी बैकिंग है हमारी डीप स्टेट के अंदर, लेकिन बिल्कुल बगैर किसी इशारे के उन्होंने ये बात कर दी, ये लगता नहीं है। अब इतनी देर हो गई है कि ही मस्ट बी अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। शशि थरूर की तरह ये भी इज अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश, तो वो एक वो वाली वैल्यू भी है। लेकिन अगर ये बात करने से पहले कहीं पाकिस्तान के जो डिसाइसिव बॉडीज हैं उसके अंदर इस पे बहस हुई है, और ये सिर्फ एक टैक्टिक नहीं है बल्कि एक सिंसियर ऑफर है, तो देन आई थिंक इंडिया शुड रिस्पॉन्ड टू इट एंड द टू कंट्रीज कैन गो फॉरवर्ड। मैं तो यूं देखता हूँ। तो सर, जो उन्होंने ये बात की कि अफगानिस्तान में, तो अगर अब अफगानिस्तान की तरफ से कोई जवाब आ गया तो फिर क्या होगा? नहीं, अब वी डोंट नो। अफगानिस्तान वाले कह सकते हैं जी यहाँ नहीं है या यहाँ है, तो दिस इज फॉर बिलावल भुट्टो नाउ टू फेस दिस जो उन्होंने कहा है। तो अगर अफगानिस्तान में है तो एक्सट्रेडिशन आसान हो सकती है इंडिया की, और महल तालिबान हुकूमत की कोई अंडरस्टैंडिंग भी है, मेरा ख्याल है। सो वी कैन सी कि ये कैसे बात बनती है, लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है पाकिस्तान की तरफ से। अगर बाकी सिंसियरली ये बैक्ड है बाय द पाकिस्तानी स्टेट, जिसे कहना चाहिए। जी जी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जब सवाल जवाब होते हैं, एंकर अगर कोई जब जाए कि कुछ सख्त सवाल कर लेते हैं और गेस्ट को ये फिर कुछ ना कुछ बताना हो, ढूंढना हो, तो उसके अंदर कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं जिसका कोई सर पैर वैसे होता नहीं है। असल में ऐसा भी होता है सर। ये भी होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये सिंसियरली बात की गई है और इट इज एंकर्ड इन द पावर स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, उसकी है ना, जी जी, पावर होल्डर्स हैं वो मानते हैं इस बात को, उसके बैकअप करते हैं या नहीं करते। लेकिन बिलावल भुट्टो का बयान ऑन इट्स ओन इज अ पॉजिटिव वन, ये हम कह सकते हैं। वो कितना सीरियस है, वो कितना क्रेडिबल है, ये तो बाद में पता लगेगा।